और अब खबरें तफसील से। जिला अनंतनाग के मोमिन हॉल अरवनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, इसकी शनाख्त होना बाकी है। इस बीच अमन कानून की बरकरारी के लिए पुलिस ने कई इक़दाम उठाए और अरवनी जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था। इलाके में मोबाइल इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था। श्रीनगर में एक सड़क हादसे का वीडियो मंजर आम पर आया है। रहनावारी श्रीनगर में हुए इस हादसे में एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार और एक खातून को लोड करियर ने टक्कर मार दी। हादसे में इफ्तिखार हुसैन नामी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। वो आज अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वाज़ेह है कि यह हादसा लगभग 2 हफ्ते कबल पेश आया था। लोड करियर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज आज जारी किया गया है। हादसे में खातून मौजज़ाती तौर पर बच गई। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद टंगमर से गुलमर्ग तक सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है। इसकी वजह से आज दिन भर कई सड़क हादसा पेश आए। इनमें निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें कई सयाह भी शामिल हैं। पुलिस और मकामी लोगों ने इन हादसात के दौरान राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। गुलमर्ग हादसे में कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले जख्मी सयाहों को टंगमर्ग अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। उधर टंगमर्ग से किसी भी गाड़ी को टायर पर बगैर जंजीर लगाए गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो टंगमर्ग में गाड़ियों के टायर्स पर जंजीर बांधें। जिला रामबन के गोलघोड़ा गली के मकाम पर एक हादसा पेश आया। ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके नतीजे में नाज मोहम्मद वल्द गुलाम मोहम्मद वानी साकिना गोल नामी एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। हादसे की खबर सुनते ही पुलिस और मकामी लोग मौके वारदात पर पहुंच गए। जख्मी नौजवानों को हेल्थ सेंटर गोल पहुंचाया गया। इब्तदाई इलाज के बाद इसे रामबन मुंतकिल किया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने हदबंदी कमीशन के खिलाफ सख्त नाराजगी और मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने असेंबली सीटों की असरनो हदबंदी के सिलसिले में दी गई तजावीज़ में कश्मीरी पंडितों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर RK भट्ट ने कहा कि वो सही मानों में काफी मायूस हुए हैं। भट्ट ने कहा कि उन्हें कमीशन से कम ये उम्मीद थी कि वो बेघर हुए इस तबके के लोगों की सियासी रिजर्वेशन की मांग पर गौर करेंगे। उन्होंने मोदी हुकूमत और हदबंदी कमीशन से मांग की है कि वो पंडितों के लिए 4 असेंबली और 1 लोकसभा व राज्यसभा सीट मुख्तस रखें। भट्ट ने कहा कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में कश्मीरी पंडित एहतजाज शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। 7 सीटों का बढ़ावा गया जम्मू कश्मीर में और हम खुश हैं इस बात से, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लोग वहां से रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी वॉइस भी पार्लियामेंट और असेंबली में चली जाएगी। परंतु अगर 4 लाख कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से डिस्प्लेस्ड है, क्या हमारा कोई नुमाइंदा असेंबली में है? बिल्कुल नहीं है। बहुत पहले एक पुराना एक सिस्टम चलता था। पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी कश्मीरी पंडितों को जरूर किसी न किसी पार्लियामेंट में या असेंबली में नुमाइंदगी करने का मौका देते थे। लेकिन पिछले 30 साल से अगर हमारा रियल कोई रिप्रेजेंटेटिव होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी फैमिली को घर में वापस बसाया होता, हम आज चाहते हैं कि वही हमें रिप्रेजेंट करे। चूंकि ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा कश्मीरी पंडित की यह मांग है कि जो फाइनल रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन का भारत सरकार को जाएगा, उसमें कम से कम 4 सीटें कश्मीरी पंडित की असेंबली में रिजर्व हो और 1 पार्लियामेंट में। ऐसा हुआ है पूरे देश में, कर सकती है भारत सरकार के पास ऐसा अधिकार और ऐसा पावर है। राजस्थान के जिला अलवर के मेवात के ठगों के जरिए जम्मू कश्मीर के ADG का फर्जी अकाउंट बनाकर लाखों रुपए लूटने का मामला सामने आया है,
जम्मू कश्मीर की साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 ठगों को गिरफ्तार किया। मेवात गैंग के बदमाश एडीजी का फर्जी अकाउंट्स बनाकर लोगों को धोखा दे रहे थे। इस इंकशाफ के बाद जम्मू कश्मीर के गांधीनगर साइबर पुलिस स्टेशन ने अलवर पुलिस की मदद से छापा मारकर 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तमाम मुलजिमीन एडीजी मुकेश सिंह का जाली अकाउंट व्हाट्सएप और फेसबुक पर बनाकर लोगों से साइबर फ्रॉड करते थे। मुलजिमीन ने सैकड़ों लोगों को गुमराह किया। इस फ्रॉड की इतला दिल्ली के एक डॉक्टर जोड़े ने एडीजी को दी थी। वो खुद भी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से हमारे पास एक इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था कि उनके वहाँ पे एक सीनियर अधिकारी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके अनैतिक रूप से किसी से पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। तो उसकी जो उन्होंने प्रारंभिक जो आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस किया था, तो वो सदर थाने इलाके में आ रही थी। उसके बाद एसएचओ सदर और हमारी अलवर पुलिस की साइक्लोन टीम ने साथ में मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए रेकी की और जहाँ पे लोकेशन आ रही थी उन संदिग्धों को चिन्हित किया और एक रेड देके उनको जो है गिरफ्तार किया। और इसमें से 8 व्यक्तियों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अलवर पुलिस की बढ़िया इसमें भागीदारी रही है सहयोग के साथ। और अब ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उनको ट्रांजिट रिमांड पे वापस वहाँ पे लेके जाएगी और अपने मुकदमे में जो भी इनका अनुसंधान होगा वो जारी रहेगा। जे.एंड.के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू के बैनर तले स्कूल मालिकान ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज का मकसद हुकूमत पर उनके देरीना मुतालबात को पूरा करने के लिए दबाव डालना था। मुजाहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों के मुसलसल बंद होने की वजह से प्राइवेट स्कूल मालिकान को काफी परेशानियों का सामना है। हुकूमत की तरफ से कोई माली इमदाद न मिलने की वजह से वो माली खसारे का शिकार हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने आने वाले दिनों में उनके लिए कोई राहती पैकेज न दिया तो छोटे प्राइवेट स्कूल बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 साल से पूरे देश को हर क्षेत्र में परेशानी हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हमारी यूटी में खासकर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रही है। हर सेक्टर को चलाने के लिए गवर्नमेंट की प्रोविजंस हैं, सब्सिडीज़ हैं, ग्रांट्स हैं, बट हमारे स्कूल्स को गवर्नमेंट की कोई ग्रांट्स, कोई सब्सिडी, कोई हेल्प नहीं है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस दे आर इम्पोजिंग अ न्यू लॉज डे बाई डे। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एंड लो बजटेड स्कूल्स। हम लोगों को ऑलरेडी इतनी दिक्कत आ रही है सैलरीज देने में, ना हमारी फीसेज आ रही हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे हैं और उनको जैसे उनके साथ हमें चलना पड़ रहा है, बट इसके साथ पूरे मास्टरा सफ़र हो रहा है। इस टाइम पे गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। एक गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट इज़ जस्ट लाइक अ फादर टू द सोसाइटी। एक बाप की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे। कठुआ के तंजीम मकवाल में 54 साल कुलदीप सिंह के घर में खुशी का माहौल है। कुलदीप ने अपनी जवानी के कीमती 29 बरस पाकिस्तानी जेल में गुजारे हैं। अब पाकिस्तानी इंतजामिया ने कुलदीप को रिहा करके वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले किया है। कुलदीप की रिहाई के बाद उनके अहले खाना और गांव में खुशी का माहौल है। कई जरूरी लाज़मात के चलते कुलदीप अभी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी बुजुर्ग वालिदा की नम आंखें अपने लाडले के दीदार के लिए तरस रही हैं। कुलदीप के इंतजार में उसके घर में खुशी के बावजूद हर लम्हा जैसे लंबा होता जा रहा है। कुलदीप के अहले खाना और गांव वालों ने सरकार से अपील की है कि तमाम लाज़मात को जल्द पूरा करके उसे घर भेज दिया जाए। बथेरा जहर हुआ, बड़ी उम्र हुई, 3 साल हुई, बथेरा दुख हुआ, मिकी जेड़ा दुख बम होई नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पता लगा किन्नी खुशी है? बड़ी खुशी हुन मिकी इयां लभदा जियां आख्या कुतै बड़ी खुशी जितनी सालें दा हुन आया घर, बहुत खुशी है हुन मिकी आवें इस देश च किश जींदी होई है। रुट्टी नहीं खंदी राती मैं रुट्टी खाधी बड़ी सोहनी, समझदी नहीं राती। हुन गई दिखानी वे कहन आंदे न कहन पुजदे न घर। बथेरी खुशी है मनै जे खुशी समाई नहीं जाती है। इन्नी खुशी जैसी जे मड़ो अखां किन्ने जरियां तरसा दियां कदूं घर आन। बड़ी खुशी जैसी जे आइए अपने घर, सारा परिवार पूरे गांव म्हल्ला पूरा उ'ऐ चहल पहल है, उ'ऐ रौनक गल्ल लगदी है। जित्थें जित्थें जिन्ने उत्थें वे घर आवा दे, सारा पिंड सारा खुशी ने फुल्ली उठदा वे। इतनी खुशी है सारे मनै। मैं छोटी सी ते चलिए
ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ चिट्ठी आना ऊपर भी खुशी हुई पढ़नी है अस भी चिट्ठी पाते है मैं तो उन दोनों सरकारों के यही प्रार्थना करनी है कि इधर का बंदा उधर चली आए और उधर का इधर आया तो जल्दी उन्हें अपने अपने देश ही वापस भेज दें। हिंद नेपाल सरहद पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान दरिया में गिरने से शहीद हुए एसएसबी जवान मोहम्मद हुसैन को सुपुर्द खाक किया गया। डरकाई बेलिसा के रहने वाले मोहम्मद हुसैन अपने पीछे 2 बेटियां, 2 बेटे, 5 बहनें और 1 भाई छोड़ गए हैं। उनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्हें बाद में नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। शहीद के रिश्तेदारों और मकामी लोगों ने कहा कि मोहम्मद हुसैन ने मुल्क के लिए अपनी जान देकर इलाके का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने शहीद के अहल खाना की भरपूर मदद करने की अपील की। सेवा करते करते उन्होंने मतलब अपनी जान तक दे दी, तो हम उनको उनकी इस शहादत को नमन करते हैं। हो गया मुल्क के लिए शहीद, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सब लोग का और पुलिस डिपार्टमेंट का जिन्होंने मेरे भाई को यहाँ ठीक ठाक पहुँचाया। जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपनी जान निशावर कर दिए इस मुल्क के लिए। शहीद के नाम से हमारे जो हायर सेकेंडरी है इसका नाम वहाँ होना चाहिए शहीदों में। जो इसने देश के लिए कुर्बानी दी है इसको हम ताज जिंदगी भूल नहीं सकते हैं। तो मैं भी यही एक पड़ोसी होने के नाते इसदा करता हूँ गवर्नमेंट से, महकमे से कि इनके परिवार की मदद की जाए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ के हमरा अवंतीपुरा का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए एएसआई मोहम्मद अशरफ के घर जाकर लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मोहम्मद अशरफ का कत्ल किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर का डाउनटाउन या शहर खास अजीम कारीगरों का मरकज रहा है। इस तारीखी शहर की गलियों में बहुत से सुनहरे हाथ गुमनाम रह चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुश्किलात के बावजूद अपने सुनहरे हाथों से शाहकार तैयार कर रहे हैं। क़ुव्वत समात व गोयाई से महरूम मोहम्मद यूसुफ मुरन भी उन्हीं में से एक हैं, जो कि लकड़ी के कारीगरों में अपने कबीले के वाहिद कारीगर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की देखिए खास रिपोर्ट। मोहम्मद यूसुफ मुरन ने पैदा होने के बाद से एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो अपने काम के जरिए ही इजहार करते हैं। नारवाड़ा ईदगाह में पैदा होने वाले मोहम्मद यूसुफ कश्मीर में आखिरी कारीगर बताए जाते हैं, जिन्होंने लग्जरी आर्ट अखरोट की लकड़ी पर कारीगरी में महारत हासिल की। वो इस लकड़ी के टुकड़े पर तकरीबन 1 साल से काम कर रहे हैं। यूसुफ का काम उनकी सलाहियतों का मजहर है। नारवाड़ा में इनका आबाई वर्कशॉप अजीम फनपारों से भरा हुआ है, जो अब कश्मीर में कहीं और तलाश करना मुश्किल है। इन्होंने ये फन अपने भाई मरहूम अब्दुल अहद मुरन से सीखा, जो खुद एक अजीम कारीगर थे। वो भी यूसुफ की तरह क़ुव्वत समात व गोयाई से महरूम थे। अगरचे बहुत से कारीगरों को इनामात और एजाजात से नवाजा गया, लेकिन मुरन भाइयों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। यूसुफ के भतीजे मुदस्सिर ने अपने वालिद और चचा की मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। मुदस्सिर के मुताबिक ताजिरों ने उनका इस्तेहसाल किया। मतलब इसमें कम से कम 11-12 महीने लगे मुझे बनाने में। मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है ये, और ये सारा हैंडमेड है। ये सारा हैंडमेड है, उसमें मशीन कुछ नहीं होता है। ये बता रही मेरे जो ब्रदर है, जो ब्रदर उनका नाम है अब्दुल अहद मुरन, वाज द लेजेंडरी आर्टिस्ट अब्दुल अहद मुरन, इनके भाई जिनसे उन्होंने ये काम सीखा है। आप कैसे ऐसे बनाते थे? ये बता रहे हम ऐसे कारखाने में बैठकर
पीते मतलब बनाते थे। जब ये छोटे थे लाइक एट द एज ऑफ 4-5 साल की एज में उन्होंने ये क्राफ्ट अपने ही कारखाने में सीखा है। जो वॉलनट होता है अखरोट की लकड़ी, उसी की लकड़ी का ये सारा जो भी आप यहाँ पे देख रहे, जो भी यहाँ पे आप देख रहे पीसेस, ये सारे उसी वॉलनट वुड के बने हुए। जैसा हम काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत लग रही है, काम कुछ नहीं है। मतलब जो होना चाहिए वो है नहीं। वो जो लॉकडाउन हड़ताल थे यहाँ पे, जो भी लॉकडाउन और जो कोविड की भी वजह से उससे भी बहुत परेशानी हुई। अब ये टूरिस्ट आ रहे इधर, तो अगर वो ज़्यादा अच्छा आएंगे, जो पता ही टॉकिंग अबाउट लाइक द लाइक क्रिश्चियंस वगैरह जो आ रहे थे, मतलब दे आर फाउंड ऑफ दीज थिंग्स। आज की डेट में आई कैन से लाइक ये खाली इट्स ओनली वन सर्विंग आर्टिजन्स लेफ्ट इन एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। मतलब खाली एक ही बंदा है हु हैव द ग्रेट एक्यूरेसी एंड द परफेक्शन। अदरवाइज अगर इसकी पोटेंशियल की बात करेंगे, इसमें डोमेस्टिक भी जाएंगे, लाइक देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। इंटरनेशनल की फिर बात ही नहीं है। मान ली सुबह से शाम तक खाली यही क्राफ्ट के साथ है, बट उसके बाद भी देखिए इनके पास लाइक दे आर नॉट गेटिंग द एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है। मतलब उसकी वजह से फैमिलीज फिर मतलब क्या डिसइंटरेस्ट हो जाता है। मैं भी इस आर्ट के साथ तकरीबन 20 साल से मतलब इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट देखिए ये ऐसा क्राफ्ट मतलब ये ऐसा क्राफ्ट इट्स वेरी सुपर एक्सपेंसिव क्राफ्ट, ठीक है। उसके लिए मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपको गवर्नमेंट का अनकंडीशनल सपोर्ट ना हो। लकड़ी पर नक्शोनिगार बनाना मुरन खानदान के खून में शामिल है। यूसुफ के बेटे सकलैन का कहना है कि उनका खानदान ये काम गुज़श्ता 200 साल से कर रहा है। सकलैन का कहना है कि फन और कारीगरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस फन में नई नस्ल की दिलचस्पी खत्म हो रही है। बहुत हार्डशिप देखी थी हमने, तो वही एक रीज़न भी है कि ये काम क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि किसी ने गौर ही नहीं दिया कि आर्टिजन्स का क्या हो रहा है। ट्रेडर्स आते थे, लेते थे सामान, they were giving us mere peanuts। वो चीज़ बेचते थे 100 का, हमें देते थे 10 भी देते थे 2-2 रुपए करके। तो फिर कैसे एक आर्टिजन का घर चलता इन मुश्किल हालातों में, इतने महंगाई की दौर में। तो वो एक बड़ा एक रीज़न है। यूनेस्को ने श्रीनगर को आर्ट के शहर के तौर पर तस्लीम किया है और इसके बाद कुछ सरकारी महकमे इन पुराने खस्ताहाल वर्कशॉप्स का दौरा करना शुरू किया है। आर्ट्स और क्राफ्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन बेदारी की कमी और ताजिरों के इस्तेहसाल ने मोहम्मद यूसुफ मुरन जैसे कारीगरों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इन कारीगरों की हौसला अफजाई करने और इनके लिए राहें हमवार करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पांदच से बेहामा तक 4 लेनिंग जिला गांधरबल के बड़े तरक्याती मंसूबों में से एक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आवाम के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। एक दहाई से प्रोजेक्ट की तकमील नहीं हो सकी है। एक बार फिर तामीराती काम शुरू किया गया है, लेकिन हुक्काम की जानिब से तकमील की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। पेश जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला गांधरबल में पांदच से बेहामा तक सड़क बेहद अहमियत की हामिल है। ये सड़क गांधरबल को श्रीनगर से जोड़ती है। इस सड़क की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने एक दहाई कबल इसे चौड़ा करने का मंसूबा बनाया था। लगभग 4 किलोमीटर पर 4 लेन की तामीर करनी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ दस्तावेजात तक महदूद रह गई। 2017 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने सेंट्रल रोड फंड के तहत सड़क को चौड़ा करने के लिए फंड्स की मंजूरी दी थी। 20 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट अब तक कई डेडलाइंस पार कर चुका है। इसकी वजह से लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकाम का कहना है कि नाकिस फंडिंग प्रोजेक्ट की तकमील में अहम रुकावट बनी हुई है। अगरचे इस मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन लोगों को अब भी इसकी तकमील ना होने का खदशा है। काम का अब देखो रफ्तार क्या है, जो मतलब 2 साल में या 1.5 साल में मुकम्मल होनी चाहिए वो आज 5 साल में मुकम्मल नहीं हुई। और हमारी जो मांग है वो सिर्फ हमारी मांग बेहमा चौक तक कंप्लीट नहीं होती है। हमारी मांग बराबर कंप्लीट तब हो जाएगी जब ये वाइल्ड ब्रिज के पार बाईपास तक मिल जाएगी। जो काम इस वक्त चल रहा है हमारा पहले फेज का फ्रॉम पांदश टू बेहामा, वो हमें इस वक्त स्ट्रेचेस में काम चल रहा है। बीच में काम रुका था क्योंकि इसमें सीआरएफ फंडिंग काफी पोर हो रही थी। इस वक्त भी हमने वर्क डन क्लेम
काफ़ी कोई 1.5 करोड़ के आसपास है। बीच में हमने उसको पेमेंट भी की, कुछ राहत भी मिली कंट्रैक्टर ने, उस पेमेंट की वजह से उसने फिर से काम शुरू किया है। R&B गांदरबल के अहदेदारों ने एतराफ किया है कि जमीन मालिकान और दुकानदारों के तनाज़े की वजह से जमीन का हुसूल और बाज़ाबादकारी अभी तक नामुकम्मल है। इस अमल को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया की है। Try our best to complete the project as soon as possible, subject to the availability of land, as well as issues may be resolved, disputes may be resolved from the district administration as well as revenue. सबसे बड़ा जो हमें दुश्वारी ये आ रही है, जो हम लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ कहीं पर निटिग्रिटीज है, लाइक आप कहीं पर हमारा कोर्ट केस है, कहीं पर आपस में जो जिन लोगों की जमीनें हैं उनमें आपस में तनाज़ा है, कहीं पर स्ट्रक्चर उठाना है, वहां पर वो कोई दुश्वारी है। तो ये दुश्वारी जो है हम एज R&B डिवीजन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए, जो अभी तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन उनकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ दुश्वारियां हैं उनको, जो वो सॉल्व अभी तक नहीं कर रहे। हमने इस साल भी कोई इनको 2-2.5 करोड़ रुपए रिहैबिलिटेशन के और लैंड एक्विजिशन के लिए हमने पैसा इनको वागुजार किया है। इस प्रोजेक्ट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया को मुस्तैदी का मुजाहरा करना होगा। जमीन के हुसूल और मंसूबे की वजह से मुतासिर होने वाले लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए भी तेजी से काम करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। शहर आफाक सेहती मकाम गुलमर्ग में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। सेहत से जुड़े लोगों और सरमाई खेलों से मुंसलिक खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्रिसमस के मुकद्दस त्यौहार के मौके पर इसका आगाज किया गया है। पेश गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की ये रिपोर्ट। गुलमर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से सयाहत को फरोग देने के लिए विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया है। ये प्रोग्राम 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज और डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN यत्तू ने केक काटकर इस विंटर कार्निवल का आगाज किया। ज्यादा से ज्यादा सयाहों को गुलमर्ग की जानिब रागिब करने, रोजगार के मौके पैदा करने, सरमाई खेलों के खिलाड़ियों और फनकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए महकमे सयाहत ने इस जश्न का एहतमाम किया। हमारे सीजन का एक हम सोचते हैं कि आगाज है। ये विंटर कार्निवल जो है, थ्रू द विंटर काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी और इस साल ये फैसला किया है सरकार ने कि सिर्फ गुलमर्ग नहीं लेकिन हमारी जो बाकी विंटर डेस्टिनेशंस हैं वो भी खुली रहेंगी। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सीजन, अ वेरी ऑस्पिशियस स्टार्ट, और मुझे उम्मीद है थ्रू विंटर बहुत अच्छा चलेगा। ये जो प्रोग्राम आज का हमारा यहाँ है, दिस इज एन इन्विटेशन टू पीपल ऑल ओवर द कंट्री, एन इन्विटेशन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम एंड विजिट दिस ब्यूटीफुल विंटर वंडरलैंड। हम लोगों ने कुछ नेशनल लेवल बैंड्स और नेशनल सेलिब्रिटीज भी परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लोकल यहाँ आर्टिस्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, लोकल बैंड्स हैं, उनको भी अब की बार हमने जो है परफॉर्म करने का मौका देने का फैसला किया है। एंड आई एम श्योर जो टूरिस्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, दे विल डेफिनेटली एंजॉय द सेलिब्रेशंस। लेट्स जॉइन टुगेदर टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर फेस्टिवल। विंटर कार्निवल के एक हिस्से के तहत गुलमर्ग में मौजूद तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस का त्योहार बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया गया। ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों के साथ साथ मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों और सयाहों ने शिरकत की। पूरी दुनिया खासकर वादी कश्मीर में अमन व सलामती और कोविड के खात्मे के लिए दुआ की गई। पादरियों ने हजरत ईसा की सीरत पर रोशनी डाली। सयाहों ने गुलमर्ग के इस तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस का त्योहार मनाने पर खुशी का इजहार किया। इस इबादतगाह की निगहदाश्त बरसों से मुसलमान ही करते आ रहे हैं। दुनिया में शांति आए, प्यार आए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई कमी है आज दुनिया में तो वो प्यार की है। और जो खुदा का वचन है, जो बाइबल है, वो हमें यही बताती है कि अगर हमारे बीच में प्यार है तो ये समाज, ये दुनिया जो है वो सब साथ मिलकर चल सकती है। हर एक कम्युनिटी के लोग हैं,
है ना, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियंस है, भाईचारा इतना बढ़ता है इस कश्मीर में कि हम दुआ करते हैं कि हर एक इंसान खुशी से अपनी ज़िंदगी में परिवार के साथ खुश रहे। हम पंजाब से जहाँ से गुलमर्ग में क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं, जहाँ पर बहुत ही हिस्टोरिकल चर्च बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। हम यहाँ पर यही प्रे करने आए हैं कि कोविड जल्दी से जल्दी खत्म हो। जहाँ गुलमर्ग में कोई क्रिश्चियन नहीं रहता है, यहाँ मैं मुस्लिम इसकी देख रेख करता हूँ। हमारे मजहब में भी है हर एक धर्म का रेस्पेक्ट करो, इसी की बदौलत मैं भी यहाँ इसमें चर्च को देख रेख करता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे। इस विंटर कार्निवल में सरमाई खेलों के साथ साथ मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। स्कीइंग, ATV बाइक रेस, स्नो बाइकिंग, आइस स्केटिंग, स्ट्रीट फूड के अलावा गंडोला सवारी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने श्रीनगर में क्रिसमस केक बनाने के मुकाबले का इनेकाद किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर में मुनक्कद मुकाबले में नौजवानों और बच्चों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने कहा कि गुलमर्ग में बर्फबारी के दरमियान क्रिसमस शानदार तरीके से मनाया जाता है। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जय नीतू ने कहा कि इस तरह के मुकाबले नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में माविन साबित होंगे। बेहतरीन केक बनाने वालों को नकद इनामात से नवाजा गया। क्रिसमस प्रेयर्स का भी एहतमाम किया गया। इस मुकाबले के इनेकाद के लिए महकमे सेहत की कोशिशों की तारीफ की गई है। इस बार पहली बार यू विल सी दैट गुलमर्ग जो है हमारी विच इज ऑफ कोर्स द फाइनेस्ट की डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, बट अदर देन गुलमर्ग अदर एरियाज, अदर विंटर एरियाज विल आल्सो बी ओपन. पहलगाम is open for winters. Sonmarg for the first time ever, because now the tunnel is connected through the tunnel, so first time ever Sonmarg will also be open. The hoteliers have made all preparations, everything required. They have winterized their hotels. They are all waiting for tourists to come, and we see a tremendous response from the people. We are quite confident कि जो आज यहाँ participants हैं उन्होंने जिस तरीके की कारकर्दगी दिखाई है, it's really very encouraging. और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश रहेगी कि इन लोगों को आगे भी हम प्लेटफॉर्म इससे भी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे। इन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो रखा है केक कंपटीशन का, बहुत अच्छा है ये केक कंपटीशन। इससे एक फ़ायदा ये है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर है या कोई भी इस फील्ड से जो भी लिंक है इस फील्ड से, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपना जो स्किल है दुनिया को दिखाए। अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसमें अपना स्किल दिखाए और अपना ये मतलब क्रिएशन कैसी है, अपनी हॉबीज़ कैसी है, अपनी आर्ट कैसे है, ताकि वो अपना कुछ डेवलपमेंट करे और एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस खोले। श्रीनगर में मारूफ सेंट ल्यूक्स चर्च में कल से क्रिसमस की दुआएं दोबारा शुरू होंगी। कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक सेंट ल्यूक्स चर्च को 30 साल के तवील अरसे बाद तज़ीनकारी के बाद दोबारा खोला गया। SMC कमिश्नर अथर आमिर खान ने चर्च का दौरा किया और बहाली के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। से फसाड है, चाहे एक्सटर्नल फसाड है, चाहे इंटीरियर फसाड है, इसका जो रूफ है दैट वाज कम्प्लीटली इन शैम्बल्स, तो उसको वापस रेस्टोर किया। और रेस्टोर करने में भी ये चीज़ कोशिश की है कि जब भी ओरिजिनली बना था 1896 में, उसी तरीके से इसको बनाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 4 महीने 5 महीने पहले देखते, इसके वॉल्स को पे अंदर किसी ने वैसे ही ग्रीन कलर या वगैरह कलर का पेंट कर दिया था, विच वॉज नॉट एन ओरिजिनल थिंग। तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया और वापस से जो इसमें हमारे पास ब्रिक लाइम या जो मोटार का जो सुर्खी का जो सेटअप था उसको रिस्टोर किया गया। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के 40 रोजा यानी चलकलान जारी है। इस बीच जिला शोपियां के कई इलाकों में लोगों को बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कई लोगों ने कहा कि इंतजामिया को मजीद बर्फबारी से काबिल इनकी मुश्किलात का इजाला करना चाहिए। पतम 15 दह आब सार मजूर वजूर कर दोस आब सार सोन सा गए दफ्तर वफ्तर सोन सा बूझ में यहाँ अब -9 तक चला गया है, तो हमें मुश्किल से ये चिल्ला कलान के दिन गुजारने पड़ते हैं। खासकर यहाँ सर्दी होती है, वो कड़ाके की सर्दी होती है, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी होती है यहाँ। इसलिए हम मेहरबानी करके DC शोपियान से अपील करते हैं कि पहले से ही बर्फबारी आने से पहले ही आप इसका अजाला कीजिए।
यहाँ तो पानी की बहुत सी किल्लत है, तो मैंने एक्जन PHE को रुजू किया और उसको मैंने ये नोटिस में लाया कि लोग मर रहे हैं। अपनी मशीनरी को गेयर अप करके लोगों के जो पानी के मसले हैं उनको हल किया जाए। ये हमारा ये पहाड़ी जिला है, इस वक्त -8 चल रहा है शोपियान में और बिजली का कोई सुविधा नहीं है, मुंह धोने के लिए उनको पानी नहीं है। तो लिहाजा इसलिए हुकूमत सरकार को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। नई दिल्ली में मुनक्कदा बैनुल अक़वामी तालीमी अवार्ड 2021 तकरीब में जिला राजौरी के तहसील बुधल में दराज के डॉक्टर मोहम्मद असलम को स्कॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर असलम के आबाई गांव में मसरत का माहौल है। उन्हें यह अवार्ड कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान तहकीक के शोबे में मिसाली काम करने पर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि एक उस्ताद होने के नाते वो हमेशा प्राइमरी सतह पर तलबा को नई तकनीक और इख्तराई आइडियाज़ के साथ मयारी तालीम देने को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि तलबा को बाज़ाब्ता तालीम के इब्तदाई मरहले में जिद्दत और टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ कराया जाए। डॉक्टर असलम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर एक किताब भी लिखी है। ये रिज्यूम भरा तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये अवार्ड जो है ये ले पाऊंगा। तो जब वो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जब इवेलुएट हुआ तो मेरे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉइंट्स थी वो इवेलुएट हो गए और मुझे उन्होंने रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता था। तो अब इससे मुझे एक तरह का और हौसला मिल गया, एक तरीके से और नया जज्बा मिल गया कि मैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में और ज़्यादा अच्छा करूं और इसी रिसर्च फील्ड को मैं अपना पैशन बनाऊं। राजा मोहम्मद अली शाह सबा बल्तिस्तान के उर्दू और बल्ती ज़बान के मशहूर शायर इंतकाल कर गए हैं। वो 105 बरस के थे। उन्होंने करगिल और बल्तिस्तान के सकाफत, तमद्दुन और यकजहती के हवाले से अपनी शायरी के जरिए एक पुल का काम अंजाम दिया है। करगिल में भी इनकी वफात को उर्दू और बल्ती ज़बान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया जा रहा है। लोग इनके अशार और गीतों को करगिल और बल्तिस्तान के सकाफत का एक बेमिसाल वर्सा मानते हैं। अवामी सतह पर इनकी वफात को लेकर काफ़ी रंजो गम पाया जा रहा है। इनके हक़ में दुआया मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। पूरे रीजन को जोड़ने वाली शख्सियत थी। 105 साल की उम्र उनकी थी और 105 साल की उम्र में वो रहलत कर गए हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी जो लिखे हुए कलाम है या उनकी जो शायरी है वो इस पूरे खित्ते के लोगों को हमेशा मुतासिर करती रही है और एक ब्रिज के तौर पर सबा शिगरी साहब ने काम किया है। तो पूरे इस खित्ते के जो अदबी हलकों में उनका एक काफ़ी नाम था और एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के तौर पर वो जाने जाते थे। पाक मक़बूज़ा कश्मीर के बेघर अफराद ने जम्मू में एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबात को पूरा करने में हुकूमत की मुबैना नाकामी को लेकर बेहद नाराज़ नजर आए। इनका कहना है कि मोदी हुकूमत ने POJK के पनाह गुज़ीरों के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन शनाख्त का अमल इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। इसके अलावा उन्हें इजाफी दस्तावेज़ात जमा करने को कहा जा रहा है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख अखलाक इनकलाबी ने ऐसे रहबर तालीम असातिज़ा की मुस्तकिल का मुतालबा किया है जिनको एजुकेशन वॉलंटियर से रहबर तालीम असातिज़ा के तौर तब्दील किया गया था। शेख अखलाक के मुताबिक उन असातिज़ा को मुस्तकिल न करने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे EV कन्वर्टेड आर्टिस्ट जो अरसे दराज से रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर हैं, क्योंकि अभी तक उनके रेगुलराइजेशन आर्डर्स इजरा नहीं किए गए हैं, वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि माहाना 3000 की तनख्वाह में उनके घर का खर्चा जो है वो नहीं चलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से मोतिबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि तरजीही बुनियादों पर इन असातिज़ा के आर्डर्स इजरा किए जाएँ ताकि असातिज़ा राहत की सांस ले सकें। अवंतपुरा में पीने के पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को भी बंद करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लोगों का कहना है कि इलाके में 4 दिनों से पानी की किल्लत की वजह से वो परेशान है। इलाके में पानी लिफ्ट करने की स्कीम
बार बार खराब हो जाती है। एहतजाजी अफराद ने पानी की सप्लाई को जल्द यकीनी बनाने की महकमे से अपील की है। जिला सांबा के जटवाल में फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि हाईवे की तोसी से उन्हें तकालीफ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उधमपुर को जराइम और चोरी की वारदातों से बचाने के लिए हर इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। इस ज़िम्न में उधमपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। चेयरमैन श्याम स्वरूप ने कहा कि साल 2016 में हर इलाके में सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने की तजवीज़ मंजूर की गई थी, लेकिन इस पर डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने तीसरे सेमेस्टर के नताज जारी करने में ताखीर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से नताज का ऐलान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। कॉलेज इंतजामिया ने रिजल्ट में ताखीर के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराया। एहतजाजी तलबा ने एलजी इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। नेहरू युवा केंद्र लेह ने ग्रीन विलेज क्लीन विलेज थीम से एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में एसडी एग्रीकल्चर शकील रहमान मेहमान खुसूस की हैसियत शरीक हुए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में साफ सफाई की अहमियत पर रोशनी डाली गई। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स ने आज यौम सारिफ के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अकबर ने कहा कि महकमा कश्मीर में गैर कानूनी मुनाफाखोरों को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उन्होंने तस्लीम किया कि सब्जी खोरों को रेगुलेट करने में मसाइल दरपेश हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने अपने चाडोरा तहसील के गांव गोहरपुरा में एक नए तैयार करदा खेल के मैदान का इफ्तिताह किया। खेल का मैदान मनरेगा स्कीम के तहत महकमे देही तरक्की के जरिए 17.5 लाख रुपए के तखमीने से तैयार किया गया है। लोगों ने जिला इंतजामिया और आरडीडी की कोशिशों को सराहा। महकमे तालीम ने गुड गवर्नेंस वीक के सिलसिले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, डीडीसी मेंबर राजवाड़ सलेमान मीर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा मसरूर अहमद बांडे, चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी के अलावा असातिज़ा और तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आवाम को बेहतरीन इंतजामिया फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत अशफाक ने गांदरबल जिला अस्पताल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। उनके हमरा दीगर अफसरान मौजूद रहे। नुज़हत अशफाक ने एमरजेंसी, आईपीडी, ओपीडी, वार्ड्स, ब्लड बैंक और डायग्नोस्टिक शोबों के अलावा मरीजों को फराहम की जाने वाली जरूरी सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के अहवाल भी दरियाफ्त किए। महकमे बागवानी की जानिब से पुलवामा में मेवा काश्तकारों के लिए मेगा जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट की सरबराही में डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में एक कैंप मुनक्किद हुआ। हाई डेंसिटी के बारे में जानकारी दी गई। डायरेक्टर ने कहा कि महकमे बादाम और चेरी में भी अब नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करने वाला है। भद्रवा की सुनगोई पंचायत में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कोविड और ओमिक्रॉन के पेश नज़र मुनक्किदा इस कैंप का इनेकाद भद्रवा इंतजामिया, महकमे सेहत और एक गैर सरकारी तंजीम ने किया था। इस दूर दराज इलाके में लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करना कैंप का मकसद था। 200 के करीब लोग इससे मुस्तफीद हुए। लोगों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। जिला रामबन में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की दूसरी राबता मीटिंग मुनक्किद हुई। हाई कोर्ट की हिदायत पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हक नवाज जरगर ने की। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी रामबन अंजुम आरा, एसएसपी रामबन सुमिता शर्मा समेत दीगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी रामबन, चीफ मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर ने शिरकत की। सरकारी स्कीमों की जानकारी और इससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए पुंछ में इंडस्ट्रीज सेंटर की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ITI पुंछ में ज़ेर तरबियत उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। नौजवानों को सरकारी स्कीमों से किस तरह फायदा हासिल किया जाए, इसकी मालूमात फराहम की गई। जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील के दूर दराज गांव गुंथल और गटका में महकमे PHE के जानिब से जल जीवन मिशन के तहत पानी की नई वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई। इलाके के लोगों में मसरत का माहौल है। लोगों का कहना है कि वो एक तवील अरसे से पानी के लिए तरस रहे थे। PHE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि आवाम की सहूलत को पेश नजर रखते हुए महकमे ने यह कदम उठाया है।